पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ईरान संग शांति वार्ता फेल होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर बड़ा ऐलान किया है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका जल्द ही हॉर्मुज स्ट्रेट में आने वाले जहाजों की नाकेबंदी शुरू करेगा। ट्रंप के इस बयान के बाद अब दुनिया भर में नई टेंशन पैदा हो गई है। ईरान की कड़ी शर्तों से परेशान होने के बाद अब अमेरिका नए तरीके से ईरान को झुकाने की कोशिश में जुटा है और इस कड़ी में ट्रंप की नजर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर है, क्योंकि यही वो जगह है जहां से ईरान ने अमेरिका की नस दबा रखी है और अब ट्रंप ने इसी जगह पर अपना नियंत्रण करने की ठान ली है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, अमेरिकी नेवी तत्काल प्रभाव से हॉर्मुज में प्रवेश करने या वहां से निकलने वाले सभी जहाजों को रोकने का काम शुरू करेगी। मैंने अपनी नौसेना को यह निर्देश दिया है कि वो अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में ईरान को टोल चुकाने वाले प्रत्येक जहाज की तलाश करे और उसे रोके। बता दें कि शांति वार्ता के विफल होने के बाद खिसियाए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने आरोप लगाया कि ईरान इस अहम समुद्री मार्ग को खुला रखने के अपने आश्वासन का पालन करने में विफल रहा। ट्रंप के मुताबिक समुद्र में बारूदी सुरंगों की आशंका के कारण जहाजों की आवाजाही पहले ही प्रभावित हो रही है। अगर जहाज मालिकों को लगे कि कहीं भी माइंस हो सकती है तो वो जोखिम क्यों लेंगे। बता दें कि ट्रंप ने भी बताया कि इस्लामाबाद में 20 घंटे चली शांति वार्ता के बावजूद ईरान और अमेरिका में कोई खास समझौता नहीं हो सका। ट्रंप के मुताबिक उनकी तरफ से इसमें सबसे अहम मुद्दा ईरान का परमाणु कार्यक्रम था, जिस पर कोई समझौता नहीं हुआ। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के होते हुए ईरान कभी भी परमाणु हासिल नहीं कर पाएगा। वहीं दूसरी तरफ ईरान भी जिद पर अड़ा है, जिसके बाद ट्रंप ने साफ कर दिया कि ईरान जब तक अपने परमाणु कार्यक्रम को नहीं रोकता तब तक अमेरिका उसके साथ किसी तरह की कोई बातचीत नहीं करेगा। वहीं इस समझौते के लिए ईरान ने कई मांगे रखी हैं, जिसे अमेरिका ने स्वीकार नहीं किया और ये शांति वार्ता विफल हो गई। दावा है कि ईरान ने सबसे पहले लेबनान पर इजरायली हमले रोकने को कहा और इसके साथ ही साफ कर दिया कि अमेरिका इजराइल सीज फायर का पालन करे। लेबनान में सीज फायर अब तक नहीं है। इसके साथ ही इजराइल पर अमेरिकी दबाव बनाए जाने और ईरान की फ्रीज की गई संपत्ति को अनफ्रीज करने की मांग की। साथ ही अमेरिका से सुरक्षा की पूरी गारंटी मांगी। वहीं सूत्रों के मुताबिक अमेरिका का कहना है कि ईरान बातचीत नहीं कर रहा था, सिर्फ मांगे रख रहा था, जिसके बाद व्हाइट हाउस ने साफ कर दिया कि ट्रंप की शर्तें नहीं बदलेंगी। अमेरिका ईरान के जमा पैसों को छोड़ने को तैयार नहीं है, जो ईरान की सबसे बड़ी मांग में से एक है। यानी दोनों की शर्तें एक दूसरे से बिल्कुल उलट है। बात हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने को लेकर अब भी फंसी हुई है। ईरान ने साफ किया है कि जब तक उसकी मांगे पूरी नहीं होती, हॉर्मुज स्ट्रेट किसी भी हाल में नहीं खोला जाएगा। जिसके बाद ट्रंप अब हॉर्मुज को लेकर नई रणनीति बना रहे हैं और इसके तहत वो सबसे पहले हॉर्मुज की नाकेबंदी शुरू करेंगे, जिससे कोई भी जहाज वहां ना जा सके। जिसके बाद क्या कुछ होगा, ये अब ट्रंप का अगला प्लान ही तय करेगा। फिलहाल ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर ट्रंप नाकेबंदी शुरू करते हैं तो फिर ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट पर क्या सख्त कदम उठा सकता है। ईरान अमेरिका में शांति वार्ता के विफल होने के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरानी सेना के एक्शन का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान द्वारा बिछाई गई बारूदी सुरंगें ढूंढने पहुंचे अमेरिकी युद्धपोतों की हालत खराब होते देखी गई, क्योंकि जैसे ही इन जहाजों ने विवादित जल क्षेत्र में गुजरने की कोशिश की, तभी एक आवाज आती है जो ईरानी सेना IRGC की तरफ से अमेरिकी युद्धपोतों को दी गई धमकी थी। इसमें सेना अमेरिकी जहाजों को चेतावनी देती है, यहां से लौट जाओ, नहीं तो निशाना बनाया जा सकता है। ये आखिरी चेतावनी है। हम आपको इसका वीडियो तो नहीं दिखा सकते, लेकिन जरा ये ऑडियो सुनिए, जिसका खौफ अमेरिकी जहाजों में देखा गया। US Navy Warship 121. This is Sepang Navy Station. You must alter course and go back to the Indian Ocean immediately. If you don't obey my order, you will be targeted. Out. Navy Warship
transiting in the vicinity Fujay Port and Oman Sea. This is Sabah Navy. This is Sabah Navy. Last warning, last warning, last warning. अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी नौसेना के 2 गाइडेड मिसाइल विध्वंसक जहाज इस समुद्री मार्ग से गुजरने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान ईरान के IRGC ने उन्हें कड़ी चेतावनी दी, जिसके बाद अमेरिकी जहाज की तरफ से जवाब आता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत इस मार्ग से गुजर रहा है। वो किसी तरह की चुनौती नहीं दे रहा, साथ ही सीजफायर के नियमों का पालन भी करेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी युद्धपोत बिना किसी टकराव के फिर हॉर्मुज स्ट्रेट को पार करने में सफल भी रहा। हालांकि जंग के बाद यह पहली बार था कि किसी अमेरिकी युद्धपोत ने इस मार्ग से गुजरने की कोशिश की हो। हालांकि ईरान का दावा है कि इसने पहले ही इस मार्ग को प्रभावी रूप से बंद कर दिया था। बता दें कि ईरान अमेरिका जंग के बाद से हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से दुनिया भर में बड़ा संकट खड़ा हो गया है। अमेरिका भी लगातार ईरान पर हॉर्मुज को पूरी तरह से खोलने का दबाव बना रहा है, लेकिन ईरान किसी भी दबाव में आने को राजी नहीं। उसने साफ कर दिया कि जब तक इजराइल लेबनान में अपने हमले नहीं रोकता और अमेरिका ईरान में मचाई तबाही की भरपाई नहीं करता और सीज फायर के सभी नियमों का पालन नहीं करता, तब तक किसी भी हाल में हॉर्मुज स्ट्रेट को नहीं खोला जाएगा। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। अगर वो ईरान की शर्तों को मानते हैं तो देश में ट्रंप के ईरान के सामने सरेंडर किए जाने को लेकर विपक्ष घेरने की कोशिश करेगा, और अगर अमेरिका ईरान की शर्तों को नहीं मानता तो फिर ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को किसी भी हाल में नहीं खोलेगा, जिससे न सिर्फ मिडिल ईस्ट के तमाम देशों को भारी नुकसान होगा, बल्कि दुनिया भर के उन देशों में भी हाहाकार मचेगा जो मिडिल ईस्ट में तेल के भरोसे अपने देश को चला रहे हैं। बता दें कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में ईरान अमेरिका के बीच चली शांति वार्ता किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई, जिसके बाद से अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया। तो वहीं पाकिस्तान के लिए भी मुसीबत बढ़ चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान इस बैठक की मध्यस्थता कर दुनिया में अपनी छवि को बेहतर बनाने के सपने देख रहा था। भारी भरकम खर्च के बावजूद पाकिस्तान अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका। तो वहीं दूसरी तरफ अब अमेरिका और ईरान में एक बार फिर नए सिरे से बड़ी जंग छिड़ती दिख रही है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने साफ कर दिया है कि अगर ईरान ने उनकी शर्तें नहीं मानी तो पहले से भी ज्यादा घातक तबाही देखने को मिलेगी। ट्रंप का दावा है कि पिछले दिनों चली जंग में अमेरिका के 90% हथियार, ड्रोन, मिसाइलें और एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुके हैं और उसकी सेना और नौसेना भी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। ऐसे में इस बार अगर अमेरिका ने हमला किया तो ईरान में कुछ नहीं बचेगा। अब सवाल यह है कि ईरान अमेरिका के बीच जो शांति वार्ता हुई वो विफल हो चुकी है। ऐसे में क्या अब अमेरिका, भड़का हुआ अमेरिका, ईरान पर बड़ा हमला करेगा, या फिर एक बार फिर ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत नए सिरे से शुरू हो सकती है? अमेरिका की सेना ने कहा कि उसके 2 जहाज हॉर्मुज से गुजर चुके हैं। युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार उसके जहाज हॉर्मुज पार कर पाए। और सच ये कि जहाज जरूर गुजरे हैं, लेकिन राजा ट्रंप के सपनों में। ईरान ने ट्रंप के जहाजों को रास्ते से ही खदेड़कर वापस लौटा दिया। 30 मिनट में अमेरिका के जहाज भाग खड़े हुए। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने दावा किया कि अमेरिकी नेवी के डिस्ट्रॉयर शिप विध्वंसक जहाज ने हॉर्मुज पार करने की कोशिश की थी, लेकिन ईरान के कड़ी प्रतिरोध की वजह से वापस लौटना पड़ा। बता दें कि जैसे ही हॉर्मुज में अमेरिकी युद्धपोत ने घुसपैठ की कोशिश की, ईरान ने ऐलान किया कि थोड़ा भी आगे बढ़ने की कोशिश की तो हमले जबरदस्त होंगे और हॉर्मुज में ही जहाज डुबो दिया जाएगा। इधर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकलने के बाद ईरान ने साफ कर दिया है कि हॉर्मुज पर सिर्फ और सिर्फ खामेनेई का राज होगा। ईरान के संयुक्त सैन्य कमान ने अमेरिकी दावों को सिरे से नकारते हुए बड़ा बयान जारी किया। ईरानी सैन्य प्रवक्ता के मुताबिक हॉर्मुज जल संधि से किसी भी जहाज के गुजरने को लेकर अंतिम फैसला केवल और केवल ईरान की सशस्त्र सेनाओं के हाथ में है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमेरिका के ये जहाज उस वक्त हॉर्मुज से गुजरने की कोशिश कर रहे थे जब पाकिस्तान में मीटिंग जारी थी।
लेकिन ईरान की नजर दुश्मन के जहाजों पर पैनी थी। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बताते हैं कि जैसे ही अमेरिका के जहाज हॉर्मुज में घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, जानकारी इस्लामाबाद वार्ता में शामिल ईरान के नेताओं को दी जाती है, जिसके बाद उन्होंने बैठक में मुद्दा उठाया। ईरान ने पाकिस्तान से साफ कहा कि अगर 30 मिनट में ये जहाज वापस नहीं लौटते तो उनके ऊपर हमला कर दिया जाएगा। इसके बाद अमेरिकी जहाज को दबाव में वापस लौटना पड़ा, अमेरिका को झुकने पर मजबूर होना पड़ा। इन दोनों युद्धपोतों का नाम है यूएसएस फ्रैंक ई पीटरसन और यूएसएस माइकल बर्फी। ईरान का साफ कहना है कि उसने हॉर्मुज में बारूदी सुरंगें बिछा रखी हैं। अगर कोई उसकी इजाजत के बिना हॉर्मुज पार करने की कोशिश करेगा तो विस्फोट से उड़ा दिया जाएगा। और उसी बीच अमेरिका के इन जहाजों ने जो गुस्ताखी की, उसकी सजा उन्हें मिली जाती उससे पहले ये जहाज भाग खड़े होते हैं। ईरान ने उसी वक्त हमले की चेतावनी दी थी, अमेरिका का जहाज पीछे भागा। आपको समझना होगा, ये सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, बल्कि दुनिया की ऊर्जा सप्लाई की धड़कन है। तभी ट्रंप साहब परेशान हैं। करीब 35 किलोमीटर चौड़ा ये संकरा रास्ता, जहां से रोजाना लाखों बैरल तेल गुजरता है, जहां से दुनिया में तेल और गैस की लगभग 20% सप्लाई होती है। खाड़ी देश सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, इराक, सबकी सप्लाई इसी रास्ते से दुनिया भर में पहुंचती है। और यही वजह है कि अगर यहां एक चिंगारी भड़कती है तो असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। अब सबसे बड़ा सवाल, किसकी बात पर भरोसा करें? अमेरिका कहता है कि उसके जहाज हॉर्मुज पार कर गए, दिन दहाड़े सपने देखता है। ईरान कहता है कि हमने उन्हें खदेड़ दिया। सच्चाई क्या है ये अभी साफ नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि दोनों देश इस टकराव को सिर्फ समुद्र में नहीं बल्कि सूचना युद्ध में भी लड़ रहे हैं। हॉर्मुज जहां हर लहर के साथ तनाव बढ़ता है, जहां हर जहाज एक संभावित टकराव का संकेत बनता है, दुनिया की नजर अब इसी पर टिकी है। क्या ये टकराव सिर्फ चेतावनी तक रहेगा या फिर एक बार युद्ध की शुरुआत होने को तैयार है? फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या ट्रंप के जहाज हॉर्मुज कभी पार कर पाएंगे सपनों के सिवा? कमेंट सेक्शन में राय दीजिएगा और देखते रहिए नवभारत टाइम्स। नमस्कार।